देखिए हम आज पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है। अब हम पहले जो पढ़ते थे रैखिक समीकरण जिनमें एक चर होता था। अब बात होती है चर क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान वेरी करता रहे, चेंज होता रहे। मान लो अगर वो आपसे बोलता है कि एक टाइप के पेन ले, दो पेन ले जिनको उसने 10 रुपये में ख़रीदा। मान लिया एक पेन का वैल्यू हमें नहीं पता कि कितनी है। अगर दो पेन उसने 10 के खरीदे, हमने मान लिया एक पेन की वैल्यू x है, तो एक पेन का जो मान होएगा यानी जो उसने रुपए दिए वो क्या आएगा, 10 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं x का मान आया 5। और ये 5 हमने मानना क्या था, जो एक पेन का मूल्य था। तो ये पेन का मूल्य है जो आपका आया है वो 5 रुपये है। अब अगर वो ये कह दे कि मैंने दो पेन जो हैं 15 रुपये के खरीदे, तो एक पेन की वैल्यू क्या आएगी, 15 को 2 से भाग कर दें। अब आप यहाँ देखिए ये जो वेरिएबल था, यहाँ पर जैसे ही इन दो पेन की वैल्यू चेंज हुई वैसे इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई। तो वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू बदलती रहे या फिर जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। आम ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम अक्सर क्या होता है कि हम अपने गणित को दैनिक जीवन में उसको अज्यूम नहीं करते, जबकि हम हर काम उसी से ही करते हैं। जैसे कई बार ये कह देते हैं कि अब दो खिलाड़ी थे, उन्होंने मिलकर दो पारियों में 176 रन बनाए। हमने मान लिया कि पहले वाले ने x रन बनाए, दूसरे वाले ने y बनाए। अब इन दोनों का जो मिलकर रन बनाए हैं x + y बनाए। तो ये आपने एक तरह से इनको क्या किया, एक समीकरण के रूप में दर्शाया। यही आपकी जो समीकरण होती है इसी को बोलते हैं दो चर में। पहले वाली जो समीकरण पढ़ते थे आप 8th क्लास में, वो एक चर वाली, एक वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा। अब जो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर पढ़ेंगे आप इस चीज़। देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, और इसमें उसने आपसे पूछा कि एक रैखिक समीकरण लिखिए। इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये मानते हैं, माना जो कलम की कीमत, कलम मतलब पेन की कीमत, उसको आपने x रुपये मान लिया। अब नोटबुक की कीमत, अब आपको जैसे कि पता है कि हमें दो चर वाली रैखिक समीकरण लिखनी है, इसलिए हमने मान लिया, माना नोटबुक की कीमत वो आपकी y रुपये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार, और इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा मिलेगा अकॉर्डिंग टू AT क्या हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा है उसने, जो नोटबुक की कीमत है जिसको हमने y मानना है वो दुगनी है किसकी, पेन की कीमत की। तो ये आपकी क्वेश्चन अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो भी बात वही है, आप ऐसे लिखते हो तब भी यही है। अगर आप इस y को इस तरफ ले आएंगे, या फिर हम इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं कि दोनों तरफ y घटाने पर तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही आंसर इस क्वेश्चन के सही हैं। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने एक्सरसाइज 4.1 का किया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ये तीसरी चौथी वीडियो डाल चुका हूँ, आई होप और भी अच्छे से डालूँगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसको आपने तुलना करना है ax + by + c = 0 से। सबसे पहले हमारे को जो गिवन इक्वेशन है हमको इस फॉर्म में लिखते हैं उसको 2x + 3y। अब आप देखिए हम दोनों तरफ 9.35 बार को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम आम जनरल लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं, कई बच्चे इस तरह से समझते हैं कि 9.35 बार को हम इस तरफ ले आए तो इस तरफ ये आपकी धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू थी, और इस तरफ जैसे ये शिफ्ट हुई है नेगेटिव होगी, इस तरफ 0। अगर आप देखेंगे ये जो वाली हमारी इक्वेशन है रैखिक समीकरण, इन दो चर वाली रैखिक समीकरण बिल्कुल इस जैसी होगी, इसके अनुरूप होगी। अब आप यहाँ तुलना करेंगे, यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक जो आपकी जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है
एक साधारण रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड रूप बोलते हैं, मानक रूप जिसको बोलते हैं, उसकी तुलना करें तो यहाँ ए आपका 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, a है और यहाँ पर 2 है। उसी तरह से यहाँ y का गुणांक यहाँ b है, जो मानक आपकी रैखिक समीकरण है 2 चर वाली, और यहाँ पर y का गुणांक 3 रहे हैं। इसलिए तुलना करने पर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर, कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन बोलते हैं। और c आपका रहेगा -9.3 बार। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आई है यही आपको फाइंड आउट करनी थी। अब इसके साथ साथ अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपको x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। अब x के साथ कुछ भी गुणा में नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में। यहाँ पर -y/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर अब इसका जो है, जो मानक रूप है 2 चर वाली रैखिक समीकरण की, उससे तुलना करेंगे। अब अगर आप इन दोनों की तुलना करते हैं, तुलना करने पर ये लाइन ज़रूर लिखें, ऑन कंपैरिजन। तो यहाँ a आपका 1 आएगा, b यहाँ माइनस का 1/5 है, यहाँ b y का कोफिशिएंट b है। तो आपको विद साइन, जैसा अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। c यहाँ माइनस का 10 है। तो ये आपका वो वैल्यू निकल जाएगी जो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह से ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड का थर्ड पार्ट, -2x + 3y = 6। अब हमें ये जो 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, इसका मानक रूप ये है। अगर हम इससे तुलना करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं ताकि ये इसकी फॉर्म में आ जाए। तो -2x + 3y और इसको इस तरफ ले आए, -6 = 0। अब इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, कुछ हिंदी में, तो बोथ ऑफ देम बाइलिंगुअली आई ट्राई टू टीच इन बाइलिंगुअल। तो ऑन कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, इसका मतलब a आपका बराबर आ गया -2, कोमा यहाँ पर y का कोफिशिएंट b होता है पॉजिटिव, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, अचर पद होता है जिसके साथ ना x है ना y, यहाँ c है, यहाँ पर -6 है, तो c बराबर आ गया -6। तो ये आ गया आपके पास वो वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है x बराबर 3y। तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से कंपेयरिंग करने के लिए पहले हम इस 3y को इस तरह शिफ्ट करेंगे, या फिर कहते दोनों तरफ 3y सब्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ x अकेला है, तो इसका मतलब x के साथ 1 मल्टीप्लाई में, -3 इंटू में y, इंटू का मतलब यहाँ इंटू है मल्टीप्लाई के लिए। और कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर पद नहीं है जिसके साथ x y नहीं था, इसका मतलब वो यहाँ पर 0 है, 0 है। और उसके बाद मानक रूप लिखिए 2 चर वाली रैखिक समीकरण का, और जैसे आप तुलना करेंगे a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ जाएगा आपका 0। यहाँ पर हर क्वेश्चंस में वो चीज़ें लिखते जाना है कि तुलना करने पर, ये ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड जो है उसको 0 बनाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके अनुरूप बनाने के लिए, उसके कोरस्पोंडिंग बनाने के लिए 2x प्लस ये माइनस का, तो इस तरह के ये प्लस को गया, बराबर है 0। अगर आप वहाँ कंपेयरिंग करेंगे उससे पहले थोड़ी इसकी एडजस्टमेंट कर ले ताकि आपको बढ़िया तरह से समझ में आए। कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर 0। अब मानक रूप लिखेंगे 2 चर वाली रैखिक समीकरण का और तुलना करेंगे। जैसे ही आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो ये आप देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट a, यहाँ 2, यहाँ b और यहाँ प्लस का 5, यहाँ c है, यहाँ 0 है। तो a आपका आ गया प्लस का 2, b आ गया प्लस का 5, c आ गया 0। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि
आप जब भी कोई तुलना करेंगे जो उनका साइन है, चाहे प्लस का है माइनस का, वो साथ में लेके चलना है आपने। तो इस प्रकार ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। 6th क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड का 6th पार्ट। 3x + 2 = 0। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें आपके पास y नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, प्लस में 2 = 0। अब इसकी तुलना करने के लिए हम जो मानक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का वो लिखते हैं। ये लिख दिया आपने, फिर वो तुलना करेंगे। जैसे ही आप तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग, तो ये आपका यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ 3 है, तो a बराबर आ गया 3। b यहाँ पर आपका y का यहाँ b है और वहाँ पर 0 है, तो b बराबर आ गया 0। c बराबर है 2, जो अचर पद था यहाँ c है, यहाँ प्लस का 2 है। तो ये आपने निकाल दिया इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है y - 2, सेकेंड क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो यहाँ पर x नहीं है, तो इसके लिए इसका मतलब कि यहाँ x का कोफिशिएंट 0 रहेगा। y है अकेला, इसका मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई में 1 रहा होगा। -2 = 0। यहाँ जो मैं आपको डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ इस डॉट का मतलब होता है इनटू, यानी मल्टीप्लाई। तो इसलिए आप दशमलव ना, इसको पॉइंट ना समझें। तो उसके बाद इसकी तुलना करेंगे आप जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अब आपके पास ये था 8th क्वेश्चन आ गया, 5 = 2x। इसको करने के लिए अब आप इसको क्या करें, इस 2 को x को इधर ले आएँ, +5 = 0। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपने यहाँ 2x को इधर लेके आए तो ये माइनस होगा। आप अगर ऐसे भी लिखेंगे 2x - 5 = 0, तो दोनों से आपका जो क्वेश्चन आंसर आएगा थोड़ा माइनस प्लस का, लेकिन दोनों ही केसेस में वो ठीक रहेगा। अगर आप इसको यहाँ ax + by + c से तुलना करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साहब कि यहाँ पर y नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 2x - 5 प्लस में 0 × y रहा होगा। आगे पीछे लिखने से कोई सीक्वेंस में कोई इसके ज़्यादा इशू नहीं पड़ता। तो a आपका 2 आ गया, b आपका 0 आ गया, c आपका -5 आ गया। अगर आप दूसरे वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे, a आपका -2 आ जाएगा, b आपका 0 है, c आपका +5 आ जाएगा। बस फ़र्क किस पे पड़ रहा है, इनके साइन कन्वेंशन पे। अगर आप दोनों में से कोई से भी तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही पाएगा।